अच्छे खासे इंसान को कब बीमारी लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। करीब एक सप्ताह पहले फरीदाबाद के रहने वाले कैलाश भाटिया को अचानक ही ऑफिस में चक्कर आने लगे और शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर लकवे से ग्रसित हो गया। उन्हें तुरंत ही फरीदाबाद के फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। फोर्टिस क्रिटिकल केसेस की सर्जरी को मीडिया के साथ समय समय पर शेयर करता रहता है। इस जानकारी को साझा करने के लिए आज 24 फरवरी को फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां गंभीर स्ट्रोक की समस्या से परेशान मरीज कैलाश भाटिया से मिलवाया। डॉक्टर विनीत बांगा, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी एंड हेड इंटरवेंशन, ने उनका मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी से सफल उपचार किया। डॉक्टर ने प्रेस वार्ता में सफल उपचार की जानकारी दी। मरीज प्रेस वार्ता के दौरान थोड़े नर्वस दिखे, पर उन्होंने अपने शरीर के मूवमेंट दिखाकर व मीडिया से बातचीत करके खुद को स्वस्थ बताया। वहीं मरीज का परिवार भी उनके स्वस्थ होने पर काफी खुश दिख रहा था। उस टाइम जब मुझे कॉल आया कि ऐसे इनको चक्कर आ गया और इनके राइट साइड को ना बंद कर दिया, हम काफ़ी जगह मैंने ट्राई किया कि इनको थोड़ा आराम मिल जाए। फिर मेरा ट्रस्ट यहीं पे था, मतलब छोटे से ही यहीं पे आते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बंद रूफ के नीचे काम हो जाता है कि बिल्कुल मतलब कि जब तक पेशेंट की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाए तब थोड़ा दूसरे डॉक्टर से वर्क करना शुरू करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब अगर बंदा बीमार है तो पहले उसको देखेंगे, और अगर जिनकी चलती हैं कि मतलब तुम वो करवाओ एडमिशन चार्जेस तो ऐसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं। आज आपके चेहरे पे एक तसल्ली देखी जा रही है, लेकिन जब आपको पता चला था कि आपके पिता को लकवे या जो भी है इस तरह की बीमारी हुई है तो कितना परेशान हो गए थे? हमें तो एक लाइफ रिस्क पे बोल दिया था कि इनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। जिस तरीके की इनको क्लॉटिश एकदम पे हमें पता चला कि ऐसा कुछ था, हमें नॉलेज नहीं था ऐसा कुछ भी क्लॉटिश होता है ब्रेन में। तो इन्होंने कहा कि चलो हम अपने आप देख लेंगे, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप बाहर बैठो, मतलब हम टेस्ट वगैरह करके अपने आप आपको बताते हैं कि क्या करना रहेगा। इन्होंने एक इंजेक्शन के थ्रू उनकी क्लॉटिश को थोड़ा सा भूनने का ट्राई किया, वो नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने सर्जरी किया, सर्जरी 1 आवर के अंदर सर्जरी हुआ। उसके बाद कहा कि हाँ पूरी क्लॉटिश निकल गई है, मतलब पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ा टाइम में मिल सकते हैं। तो डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहिए? डॉक्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा ही अब लाइक घर की तरह ट्रीट किया। जैसे घर में कोई बीमार हो जाता है ना, बच्चा देखना ले तो बाहर बैठ हम करते हैं, बस ये यहाँ पे भी यही सीन था, आप बाहर बैठो हम अपने आप देखेंगे क्या सीन है, तो बस साइन करने आ जाना, कुछ भी रहता है बाकी हम कर लेंगे। तो अब आप संतुष्ट हैं? आपके पापा की रिकवरी लगभग हो चुकी है? हाँ ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा है माउथ में, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी थेरेपी जो इनकी चल रही है वो तो कंटिन्यू है ही है। आज प्रेस वार्ता की है, इसमें क्या खुलासा किया है? मैं डॉक्टर विनीत बांगा, डायरेक्टर एंड हेड न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोवास्कुलर इंटरवेंशन, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल फरीदाबाद से। जो आज प्रेस वार्ता है उसका मेन उद्देश्य था हमारे एक पेशेंट की जो सक्सेस स्टोरी है मिस्टर भाटिया, जिनको हमने मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी नामक पद्धति से, जिनमें ब्रेन का क्लॉट खींच के निकाल के उनके लकवे का सफलतापूर्वक इलाज किया, उसके बारे में प्रेस को जानकारी दी। किस तरह से, कितना जटिल ये ऑपरेशन था? हालांकि देखा जाता है आजकल लगातार जो है ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात की जाती है, तो किस तरह का था, किस लेवल का था? सो इनके ब्रेन को जो खून की नस जो सप्लाई कर रही थी ब्रेन के बाएं हिस्से को, लेफ्ट साइड को, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, जिसकी वजह से शरीर का दायां हिस्सा राइट साइड में लकवा मार गया था, बोलने समझने की दिक्कत थी। तो ये एक जटिल ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिसमें हम टांग के रास्ते छोटी छोटी सुई, छोटे छोटे पाइप्स और कैथेटर्स डाल के ब्रेन में डालते हैं और ब्रेन में जाके उन कैथेटर्स के हेल्प से, उन स्टेंट्स के हेल्प से क्लॉट को खींच के निकाल देते हैं, जिससे कि ब्रेन में खून की सप्लाई चालू हो जाती है और पेशेंट वापस रिकवर कर जाता है। बहुत जटिल ट्रीटमेंट ऑप्शन है और बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी देने के लिए जो बात करें, पेशेंट किस हालत में आपके पास आए थे और अब जो है उनकी कंडीशन क्या है? तो पेशेंट हमारे पास आए थे तो इनका शरीर का दायां हिस्सा, राइट साइड जो है वो बिल्कुल तरह से पैरालाइज थी, इनका हाथ पैर नहीं चल रहा था, ये बोल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, चेहरे में तिरछापन था, पूरी तरह से होश भी प्रॉपर नहीं था, इन्हें अभी याद भी नहीं है कि इन्हें क्या हुआ था। जब हमने खून पतला करने की दवाई दी और सर्जरी करी, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी बोलते हैं, उसके बाद अभी पेशेंट पूरी तरह से ठीक है, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी सारी दैनिक रूटीन जो दिनचर्या के काम है वो पूरी तरह से नॉर्मली अपने आप कर पा रहे हैं। कितना समय जो है उनको लगा जो इस ट्रीटमेंट के दौरान? तो सर्जरी के बाद जो रिस्पांस है वो तो इमीडिएट आने लगा, लेकिन जो पूरी रिकवरी है उसमें होने में इनको 1 से 2 हफ्ते का समय लगा है, जब ये काफ़ी हद तक अपने आप चलने फिरने बोलने लग गए थे और अभी काफ़ी हद तक ठीक है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमेशा माध्यम रहता है कि भाई लोगों को अवेयर किया जाए, तो फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के द्वारा क्या अवेयर करेंगे इस मामले? तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मेरा मेन उद्देश्य है कि पब्लिक को, जन साधारण को ये बताना कि जो लकवा है उसका ट्रीटमेंट अगर आप टाइमली हॉस्पिटल में पहुंच पाएँ, ऐसे हॉस्पिटल में जो कि एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है जिसमें कि सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर उसमें आप टाइमली पहुंच पाएँ तो लकवे से होने वाली अपंगता से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए अगर किसी को भी या किसी जानने वाले को, रिश्तेदार, किसी को भी कोई तकलीफ होती है, हाथ पैर में अचानक से लकवा मार जाता है, हाथ पैर काम करना बंद होते हैं, बोलने समझने की दिक्कत होती है, तो ये लकवे के लक्षण हैं। और ऐसा होने पर जल्दी से जल्दी टाइम वेस्ट ना करके एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें जिससे कि आप इससे होने वाली अपंगता से बचा सकें अपने आप। सर क्या उपाय करें कि लकवा सर हमें आई हो ही हाँ, ना? तो इसके प्रिवेंशन के लिए देखिए, ज़्यादातर जो लोग इनको लकवा होता है उनके कारण वही होते हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का सेवन करना, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब कारण होते हैं, या उम्र की वजह से, इन सब वजह से लकवा होता है। तो अगर आपको अपने आप को लकवे से बचाना है तो अगर आप पहले तो शुगर, बीपी, इन सब का प्रॉपर इलाज करें अगर आपको है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो उसकी दवाई लें। उसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, और अपने एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, अपना हेल्दी डाइट लें, ज़्यादा मीठा, नमक, घी, तेल ये सब ना लें। क्या सर अभी पेशेंट सर खड़े हुए हैं काफ़ी देर से, तो उन्हें आप ठीक हैं सर? मतलब हाँ, अभी काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसे भाटिया साहब जो हैं उस समय तो अपना नाम भी नहीं बता पा रहे थे। अपने ड्यूटी जाता हूँ ना, और सुबह 9:30 बजे होती है मेरी ड्यूटी। वहाँ पे मैं खड़े रहने का काम है, मैं खड़े रहता हूँ और बीच बीच में कभी बैठ जाता हूँ। तो अभी सब बिल्कुल कंफर्ट, स्वस्थ फील करते हैं सर? हाँ जी, बस आवाज़ का वो है, बस पेन थोड़ा सा रह गया, अभी हो जाएगा वो भी। सर डॉक्टर साहब वैसे कितने समय में और जो है पूरी तरह से जो रिकवरी? जनरली हम बोलते हैं 3 से 6 महीने लगते हैं, जब पेशेंट फिजियोथेरेपी की, स्पीच थेरेपी के हेल्प से और बेटर हो जाता है। तो जैसा कि जो 0 से था, तो 0 से अब हम 90% पे आ चुके हैं, जो बाकी 10% बचा है वो भी उम्मीद करते हैं कि अगले 3 से 6 महीने